रूस यूक्रेन जंग के बीच बढ़ा न्यूक्लियर अटैक का खतरा। पुतिन ने न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक कमांड के हेड से मुलाकात की। पुतिन की मौजूदगी में न्यूक्लियर ड्रिल की गई। 10 मिनट में 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में किसी भी देश में तबाही कैसे मचाई जा सकती है, इस बात की ड्रिल। स्ट्रैटेजिक कमांड के टॉप ऑफिसर से पुतिन की मुलाकात, अपनी तैयारियों का जायजा लिया गया। स्ट्रैटेजिक कमांड मतलब न्यूक्लियर हथियारों को की देखरेख करने वाले कब कैसे संचालित होंगे, क्या किया जाएगा। ये तस्वीरें बहुत ध्यान से देखिए। पुतिन जब यहां पर बैठे हुए हैं और उनके साथ उनके रक्षा मंत्री भी दिखाई दे रहे हैं, और यहां जाकर ये जायजा लेना, ये अपने आप में बहुत खतरनाक इशारे हैं। और इसको अगर आपको समझना है कि ये खतरनाक इशारा कितना, और ये बार बार ताकीद की जा रही है रूस की तरफ से। अमेरिका कहता है हम भी जवाब देंगे, लेकिन क्या इसको कोई गंभीरता से ले रहा है कि इस सब के बीच में कहीं पर भी वो हो सकता है जो दुनिया का सबसे बड़ा अंदेशा है। अगर ये बटन पुश कर दी गई तो अभी सिर्फ रूस के हिसाब से देख लीजिए क्या होगा। ये जो स्ट्रैटेजिक कमांड टॉप ऑफिसर के साथ मुलाकात, जाहिर है वहां जाकर इस बात की सूचना ली गई होगी कि अब तैयारी रखिए, अगर चलाना पड़ा तो क्या क्या करेंगे। पहले कौन कौन से टारगेट्स आपने रखे हुए हैं, मैं ये टारगेट चाहता हूं, आप इनको अगर इनको तबाह करना है तो कितनी देर लगेगी, ये सब डिटेलिंग हुई होगी वहां पर। क्या क्या हुआ होगा, हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन जरा देख लीजिए यहां क्या है। यहां न्यूक्लियर वेपन्स के हिसाब से अगर आप देखते हैं, रूस को न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम की तैनाती में जुट गया है रूस। यूनिट्स का फील्ड पोजीशन बदला जा रहा है। यूनिट्स की फील्ड पोजीशन को वैसे एडजस्ट किया जा रहा है ताकि उनके टारगेट के हिसाब से उनको सेट किया जा सके। दुनिया भर में तनाव के लिए न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक कमांड ये जानी जाती है। 11,000 किलोमीटर तक हमले की क्षमता, और सरमत के साथ तो अब इसमें न जाने कितना विस्तार। किसी भी हमले से निपटने में ये सक्षम हैं। और अगर ऐसा है तो ये मुलाकात क्या कहती है। राजीव सरदाना साहब, क्या कहा होगा पुतिन ने वहां मुलाकात के बाद? देखिए, ये जो वॉर स्ट्रैटेजीज हैं जो डिफेंस की और जो स्पेशली न्यूक्लियर कमांड्स की, स्ट्रैटेजिक कमांड्स की, अलग होती हैं कन्वेंशनल से। किसी भी देश में ये कन्वेंशनल वॉरफेयर के साथ मिक्स नहीं होती हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि ये कोई इन सिस्टम्स को हैक कर ले और रोग कोई चला दे इनको, बिकॉज इतनी हैकिंग होती है आजकल, तो इनके जो नेटवर्क, जितने ये न्यूक्लियर एसेट्स होते हैं, ये एक अपने अलग नेटवर्क पे होते हैं। इनको आप कहते हैं नॉर्मल आदमी इनके अंदर हैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये डेडिकेटेड अलग से होते हैं। तो इनमें काफ़ी चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं कि ऐसा ही नहीं है कि ये बिल्कुल किसी के हाथ में लग जाएं और कल कोई न्यूक्लियर अटैक कर दे। लेकिन सर, ये जो बात कही गई है, ये जिन वैज्ञानिक महोदय ने ये रिसर्च की है और ये जर्नल में पेपर पब्लिश किया है, उसके जो मुखिया हैं उस पूरे साइंटिस्ट के डेलीगेशन के, उन्होंने अपनी फाइंडिंग में ये बात कही है कि आज जबकि ये संभावनाएं हैं, तब क्या इस अंदेशे को खारिज किया जा सकता है, और क्या हम न्यूक्लियर विंटर के लिए तैयार हैं। ओपी तिवारी सर, ये आप जो सही कह रहे हो, ये जो पॉइंट रेज किया है उनके साइंटिस्ट ने, इसके पीछे कुछ कारण तो अवश्य है। लेकिन जैसे सदाना साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी मैकेनिज्म बहुत इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे पाकिस्तान में भी डर था, जैसे अभी सोई साहब ने कहा कि किसी रोग या किसी टेररिस्ट के हाथ में अगर चला जाए तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। लेकिन ये अमेरिका को ही सबसे ज़्यादा इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत है। और सेफ्टी मैकेनिज्म अमेरिका ही नहीं, रशिया और जिस कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, उसको ये संभाल कर रखना पड़ेगा। दो तरह के न्यूक्लियर आर्सेनल है, एक तो स्ट्रैटेजिक है और टैक्टिकल है। स्ट्रैटेजिक तो कोल्ड वॉर में बहुत तगड़ा डेवलप हुआ था। टैक्टिकल जो है वो 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर जहाज़ के साथ, मिसाइल के साथ, आर्टिलरी गन के साथ यूज़ किया जा सकता है। लेकिन भरसक इसका भी यूज़ नहीं होगा। ये एक सांकेतिक है और दूसरों को डर पैदा करने की बात की जा रही है। यह रशिया भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो नाटो में जो फूट है, जो डिवाइड है, और बढ़े, इस डर से छोटे छोटे शहर बढ़ें। अभी देखिए टर्की भी अलग हो चुका है, और अमेरिका बीच बीच में ये उछाल देता है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। लेकिन हम पास्ट में जाके देखें, न्यूक्लियर वॉर किया किसने था। तो आप ये कह रहे हैं सर कि इसकी संभावना कम है, हैकिंग की संभावना भी कम है, लेकिन जाहिर है इसको खारिज नहीं किया जा सकता। एलन रॉबॉक, वो वैज्ञानिक जिन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश कराई है और ये उस खास सिमुलेशन पर बेस्ड है,
उन्होंने इस बात की चेतावनी दी है और जाहिर है इसमें वो कंसिडरेशन भी है कि उन हाथों में जहां नॉर्थ कोरिया के हाथों में है या पाकिस्तान में गलत ताकतों के हाथ में अगर ये चला गया, जो कि बहुत संभावना है, तो क्या कीजिएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।